एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा होता है ना, उसमें दो शौक होते हैं खास। बच्चे की लगन जो होती है ना, दो होती है। एक तो उसके खाने की होती है, जो चीज़ मिल जाए ये खाऊं, मुंह में डाले, खाने का शौक है। और दूसरा शौक खेल कूद का, खेलना कूदना, देखना, सैर करना, देखना, ये दो शौक, ये है बालकपन के। और वो बालकपन के शौक आज बड़े लोगों में। अब बड़े लोगों में भी क्या, इसका मतलब क्या है कि बच्चे का विवेक विकसित नहीं हुआ, इसलिए उसमें ये दो बातें हैं। लेकिन अब बड़े लोगों में भी वो विवेक का विकास नहीं हुआ। अब बड़े लोगों में क्या, खाने का शौक, अब देखो सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट में चलो, वहाँ चलो, वहाँ खाओ, ये खाओ, ये कर, तरह तरह की खाने की चीज़ें। और खेलने का शौक, मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, टीवी देख रहे हैं, लोग लगे हैं उसी में चिपके पड़े हैं। तो वही बचपन का शौक, तो विवेक का विकास ही नहीं हुआ वो। तो ये दो शौक तो बचपन में खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, तो बिनु सत्संग विवेक ना होई। हाँ, वो उसमें ओलंपिक गेम्स ओलंपिक में। तो वो क्या है कि विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होए। जब हम विवेक के अनुसार चलेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारा विवेक विकास होगा। तो वो फिर जैसा विवेक होगा वैसे हमारा जीवन बनेगा। ठीक है, आज जैसा देखने में आ रहा है कि वो बचपन का जो बालकपन का विवेक है वही अभी भी वही चल रहा है। खाना पीना और खेल कूद के शौक, यही है, घूमना फिरना। पेरिस घुमाए, स्विट्जरलैंड घुमाए, वहाँ यूरोप घुमाए, ये घुमाए, वही विवेक वैसे की वैसी रह गया। तो इसमें कारण क्या है कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा आजकल की, पहले जो शिक्षा होती थी उसमें चरित्र का महत्व था, और आजकल की शिक्षा में चरित्र का महत्व नहीं है। एक अंग्रेजी की कहावत है ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आजकल क्या है कि सरकार की ओर से, सबकी ओर से एक ही बात है, साक्षरता बढ़ाओ, साक्षरता, सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, कोई अनपढ़ ना रहे, उस पर जोर है, चरित्र पर जोर नहीं। हाँ, तो उस पर जोर, तो इससे क्या होगा कि पढ़े लिख के वो सब बनेंगे राक्षस। साक्षरा का उल्टा करो, राक्षसा। तो आजकल वो दशा हो रही है। तो वास्तव में आदमी भले ना पढ़े, लेकिन चरित्रवान होना चाहिए। सबसे पहली चीज चरित्र है। अब सरकार का क्या कर रही है उल्टा कि सबको पढ़ाओ लिखाओ, तो पढ़ा तो दिया उनको, पढ़ना लिखना आ गया, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए सामग्री क्या दी है? अब कैसे पुस्तकें पढ़ रहे हैं, कैसे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में क्या कहते हैं, मोबाइल से क्या कि ऑनलाइन पढ़ाई करो, और मोबाइल में वो दूसरी फिल्में देख रहे हैं। तो क्या कि चरित्र नाश हो रहा है। तो चरित्र गया तो सब कुछ गया, फिर पढ़ाई लिखाई काम की नहीं है। एक से स्वामी जी से बात सुनी है, और भी संतों से मैंने बात सुनी कि पढ़ा लिखा आदमी बुराई ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समाज में जितनी भी बुराई है, ये सब पढ़े लिखे लोगों ने फैलाई, अनपढ़ लोगों ने नहीं फैलाई। जितने विनाशकारी हथियार आविष्कार हुए हैं, विनाशकारी, किन्होंने बनाए? पढ़े लिखे ने बनाया ना। तरह तरह की चोरी करना, तरह तरह की ठगी करना, ये सब किसने बनाए हैं? सब पढ़े लिखों का ही देन है ये। गांव का आदमी अनपढ़ है, वो बेचारा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? तो जितनी बुराई पैदा हुई है ये पढ़े लिखे लोगों में। और वो कौन से पढ़े लिखे कि जिनमें चरित्र नहीं है। पढ़ लिख तो लिया लेकिन चरित्र नहीं है। रावण में क्या था? बहुत ज्ञान थे, बड़ी विद्याएं थी, सब कुछ था, लेकिन चरित्र नहीं था। तो उसकी क्या क्या दशा हुई। और आजकल तो पीछे भी दशहरा गया, मैंने देखा कई लोगों ने गुणगान गाना शुरू कर दिया रावण का, कि रावण तो बड़ा ज्ञानी था, ये था। अरे ज्ञानी चरित्र की महत्व है, ज्ञान का महत्व नहीं है। वो ज्ञानी का तत्व ज्ञानी नहीं है, असली ज्ञान तो तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान तो उसको हुआ नहीं था, वो तो लोगों की पढ़ाई थी। और कई लोग ऐसे हैं कि आश्चर्य होता है कि आपसे पूछें कि राम ने रावण को क्यों मारा, बताओ। राम जी ने रावण को क्यों मारा? बोलो, कोई कोई तो बोलो कुछ जी। जानकी के लिए, ये रमन पढ़ी आपने?
ज़्यादातर लोग ये कहेंगे जो उन्होंने कहा है कि सीता हरण के इस रावण मारा, वो बात बिल्कुल गलत है। भगवान ने राम का अवतार लिए क्यों था? जब रावण के अत्याचारों से पृथ्वी पृथ्वी जब व्यथित हो गई, देवता लोग व्यथित हो गए, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, तब प्रार्थना की, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रार्थना की भगवान के अवतार लो। तो वहां से उस कारण से रावण को मारा। सीता जी का तो एक बहाना था बीच में। अब रामायण पढ़ी तो उसमें ये मिलेगा, सीता को हरण के इसलिए मारा ये बात नहीं है, अवतार ही इसलिए हुआ था। तो ऐसी बातें छोटी छोटी हैं कि क्या है कि ये ध्यान नहीं देते ना। रामायण पढ़ेंगे तो भी ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न लोग करते हैं फूल पटा। अब गांव का आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसमें उनमें आपको चरित्र मिलेगा। और गांव में जाओ, जबकि आजकल गांव भी वैसी हवा लग गई, सब में फैल रही है, लेकिन उनमें जो चरित्र मिलेगा वो शहर के लोगों में नहीं मिलेगा। जितनी कपट चालाकी और बेईमानी और झूठ जितना पढ़े लिखे लोगों में मिलेगा शहरों में, गाँव में नहीं मिलेगा। अब इसमें कई लोग तर्क देते हैं कि वो जो पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, उसको तो कोई भी ठग लेगा, झूठा अंगूठा लगवा के उसकी जमीन हड़प लेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि भी ठगने में दोष है, ठगे जाने में दोष नहीं है। अगर उसको कोई ठग लेगा तो ठगने वाला कौन है? पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है? पढ़ा लिखा तो ठगेगा उसको, लेकिन दंड किसको होगा? दंड तो ठगने वाले को होगा, थोड़ी जो ठगा गया उसको दंड होगा। उसको तो प्रारब्ध है, उसको तो प्रारब्ध बेचारे का, तो उसका कोई दोष नहीं है। तो ये इसलिए कि पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा चरित्र की बड़ी भारी आवश्यकता है, साक्षरता की बहुत से ज़्यादा ये चरित्रवान ये जरूरी है। और वो आजकल बिल्कुल चरित्र समाप्त हो रहे हैं। एक स्वामी जी सुनाया करते थे कहानी कि एक शहर का पढ़ा लिखा आदमी, 3-4 पढ़े लिखे लोग थे, वो गए गांव घूमने के लिए। रह जाते हैं अभी, चलो गांव देख के आए, गांव घूम के आए, क्या होता है वहाँ पर। पढ़े लिखे लोग गए गांव में, तो एक जगह गए तो कोलू चल रहा था, तो वो बैल कोलू में घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। तो वो ग्रामीण ने वो किसान से उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे? तो उन्होंने कहा कि तेल निकालने कोलू ये चल रहा। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप बैल के गले में घंटी क्यों बांधी आपने? घंटी बांधने क्या फायदा? तो बोला कि इसलिए पता चलता रहे कि ये चल रहे हैं, रुके नहीं है, चल रहे हैं, इसलिए घंटी बांध दी। तो शहर के आदमी ने पूछा कि अगर मान लो कि वैसे खड़े खड़े ऐसे सिर हिलाए, घंटी तभी बजेगी। तो वो बोला कि आपको जैसे पढ़ा लिखा नहीं है ये आपको जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, ये काम तो पढ़े लिखों का है ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो क्या है, ये बुराई की है,